आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लेडी से जिन्होंने देश के लिए अपने शहर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने डिसेबल्ड लोगों के लिए कैब सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। इनका नाम है सरताज लांबा। तो चलिए बात करते हैं सरताज लांबा जी से। हेलो मैम। हेलो। मैम, जैसे आप कैब सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो इसका आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? पहले तो ये ना एक्सक्लूसिवली कैब सर्विसेज नहीं है, इसमें हेल्थ केयर और होम केयर भी। तो ये एंड टू एंड सर्विस है डिफरेंटली एबल्ड और सीनियर सिटीजन और वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। ये बेसिकली आइडिया मेरे को जब मेरे फादर इन लॉ की तबीयत खराब हुई थी तब आया कि हमको ये प्लग इन करना है सोसाइटी में। इसकी ज़रूरत है आज के समाज में कि जो हमारे से सीनियर लोग हैं और जो कोई यंग लोग भी होते हैं जो मतलब अपना डेली रूटीन ठीक ठाक से नहीं कर सकते, तो हमारे को इन सब के बारे में सोचना है और सोसाइटी को सस्टेनेबल और उनके लिए भी अच्छी बनानी है, इसीलिए ये है। तो मैम, जैसे ये प्रोजेक्ट जो था ये 2019 में लॉन्च हुआ और उसके बाद मार्च 2020 में कोविड के कारण लॉकडाउन लग गया। तो उस टाइम पे जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे कैसे वर्क हुई थी या क्या डिफ़िकल्टीज आपको फेस हुई थी उस टाइम? जैसे हमने पायलट प्रोजेक्ट 2019 में लॉन्च किया था, 2020 में इसका वंडरबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब ये है कि जो लोग हॉस्पिटल भी जाते हैं, जो कीमोथेरेपी वगैरह के लिए जाते, डायलिसिस के लिए जाते थे, उनको हमने सर्विसेज दे दी ड्यूरिंग लॉकडाउन लोग जाते नहीं थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और कोरोना का भी बहुत फेयर था, तो फोर्टिस मोहाली ने हमको इम्पैनल किया। वैसे काफ़ी सारी हॉस्पिटल्स ने हमारे सामने आई और बोला कि आप ये सर्विस दो, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारी टीम है उसमें इतना फेयर था कि कोरोना के टाइम की मतलब किसी को नहीं पता था कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या हो रहा है, बट हमारे केयर टेकर्स, हमारे ड्राइवर सब गए, पेशेंट्स को ट्रांसफ़र किया, उनकी ट्रीटमेंट होगी टाइम से, दे वेंट बैक होम। और उसी के दौरान ये भी पता चला कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो अकेली रह गई थी, उनको भी ट्रांसफ़र करा था फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर पॉइंट। उनके पेरेंट्स कहीं और थे, लड़कियां इधर थी। जैसे बहुत सारी गर्ल्स पीजीज में रह गई थी चंडीगढ़ में, देयर वाज नो मींस हाउ टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, और अगर चली भी जाए तो पेरेंट्स को ये डर था कि वो ठीक ठाक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो ऐसे लोग भी हमारे पास आए और हमने सर्विस दी। सिर्फ चंडीगढ़ ट्राई सिटी में नहीं दी, हमने बैंगलोर में भी दी है, मुंबई में भी दी है। सो भगवान के मैम, जब आपने ये प्लान अपनी फैमिली के साथ शेयर किया तो उन्होंने क्या आपको सपोर्ट किया या क्या उनका रिएक्शन था आगे से? फैमिली तो हमेशा साथ रहती है ना, तो फैमिली ने सपोर्ट किया। फैमिली की वजह से ही आप यहाँ पे आए हो इंटरव्यू लेने के लिए, अदरवाइज कोई काम बिना फैमिली के सपोर्ट पे रहता नहीं है, होता नहीं है। और इस कंसेप्ट में माई मदर इज पार्टनर विद मी इन दिस प्रोजेक्ट, एंड हमारी पूरी फौजी फैमिली है, तो माई फादर वॉज ऑलवेज बी देयर विद मी सपोर्टिव। माई हस्बैंड इज इन द आर्मी, और अब तो मेरे बच्चे भी कहते हैं कि चलाते हैं इसको, करते हैं, सस्टेनेबल बनाते हैं इसको, आगे लेके जाते हैं। इसकी ज़रूरत है आज नहीं तो कल, दिस अदर पीपल विल आल्सो गेट इनटू इट, बट दिस इज रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी। तो मैम, ये जो प्रोजेक्ट जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसकी फंडिंग आप कैसे मैनेज करते हैं? सारा खुद से या कोई गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट या एनजीओज वगैरह की तरफ से कुछ सपोर्ट? ऐसा है कि इसकी जो फंडिंग है अभी तो मैंने खुद करी है, सेल्फ फंडेड है, मतलब अपने आप अपनी फैमिली, जो फैमिली की सपोर्ट बोल रहे बेटा, उन सब से सभी जगह से हमने पैसे लिए लगाए हैं। बट अभी ये एक स्टेज पे पहुंच गया है कि इसके आगे अगर जाना है हमने और करना है तो वी रिक्वायर टू हैव मोर इन्वेस्टमेंट, मोर इक्विटी भी पार्टनर्स, और एनजीओज तो पर से नहीं आती, बट हमने इसका एक एनजीओ खोली है बड़ी फाउंडेशन करके। जो लोग ये सर्विसेज नहीं ले पाते तो हम उनकी देखते हैं हाउ बेस्ट वी कैन टेक केयर ऑफ दो सर्विसेज। हम किसी को मना नहीं करते, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीवन हूसोएवर कम्स टू अस। इसमें विमेन ड्राइवर्स को मैं ट्रेन कर रही हूँ, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। मतलब ऐसा है कि एकदम में स्किल नहीं आता, ड्राइविंग इज सच अ स्किल कि
आपको प्रॉपरली देखना है कि ड्राइवर इज कॉन्फिडेंट, जो रोड पे जा रहे हैं वो भी सुरक्षित रहे, दोनों चीज़ें आ जाती है। सो दिस इज वन थिंग व्हाट आई एम ट्रेनिंग वुमेन टू बिकम कमर्शियल ड्राइवर्स। तो उसमें हम पहले सिर्फ चंडीगढ़, ट्राई सिटी और छोटी छोटी कस्बों में शुरू करेंगे, एंड देन वी विल टेक इट आउट फॉर अ लॉन्गर रूट। बिकॉज आज के टाइम पे या पहले के टाइम की भी हम बात करें तो लोगों के दिमाग में एक थिंकिंग है कि वुमेन ड्राइवर्स आर बैड ड्राइवर्स। सो कहीं आपको लगता है कि लोगों के मन में डर रहेगा कि अगर वुमेन ड्राइवर है तो हमें इनकी सर्विस नहीं लेनी, मेल ड्राइवर हमें प्रोवाइड करवाया जाए? ऐसा है कि आज आप देखो जितनी भी गर्ल्स हैं वो अपने पेरेंट्स को लेके जाती हैं हॉस्पिटल्स, वो अपने पेरेंट्स को लेके जाती है शॉपिंग के लिए, अपनी मदर को लेके जाती है मॉल्स के लिए। शुरू तो हो ही गई है। और कौन से बॉयज हैं जो बिल्कुल ही ठीक गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट्स तो वो भी करते हैं। तो ये चलता रहेगा, जितना एक्सपोजर मिलेगा उतना बढ़िया रहेगा। इट्स अ न्यू स्किल सेट, इट विल टेक सम टाइम बट इट विल हैपन वेरी वेल। आज के टाइम में कितनी लड़कियां हैं जो सिलाई कढ़ाई सीखती, कोई नहीं सीखता। वो तो कहते स्टेपल कर लो है ना। दिस विल कम। तो मैम जैसे कि बिजनेस है, अगर हम इसको मेन ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे देखें, कैब्स के बेसिस पे, तो ये एक मेल डोमिनेंट बिजनेस एरिया कंसिडर की जाती है। तो क्या डिफ़िकल्टीज आपने फेस की थी और कैसे उनसे टैकल किया था जब आप इस बिजनेस में एंटर कर रहे थे? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज अ टोटली मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। और अगर आप मेरे से पूछो, मेरे को गाड़ियों की ABCD नहीं पता था। मेरे को आई नो ड्राइविंग, मतलब अपने घर के लिए ड्राइविंग के लिए जो चाहिए होता वो आता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आया मेरे को। बट आई लर्न एवरीथिंग, एवरी स्टेज वॉज टू लर्न। सो ट्रांसपोर्टेशन इज वन फील्ड, टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट, टेकिंग होम केयर अटेंडेंस, एवरीथिंग हैज टू बी सीमलेसली। मतलब एक आप प्रोसीजर बनाते हो जो कायदे के हिसाब से चलना है, क्योंकि किसी की हेल्थ के साथ हम खेल नहीं सकते, किसी की भी हेल्थ के साथ नहीं खेल सकते। वो क्रिटिकल नहीं है बट फिर भी उसको केयर तो चाहिए। सो यू कैन नॉट प्ले विद एनीथिंग। इसमें बहुत सारी उलझने आई, बहुत सारा कुछ हुआ। एक तो पहले जो आपके ड्राइवर्स हैं वो ही नहीं सोचते कि एक मैडम चला रही है, वो कैसे मैडम कैसे चला सकती है, मैडम तो चला ही नहीं सकती। बट धीरे धीरे ये थॉट प्रोसेस शिफ्ट हुआ है, एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल इन पैन इंडिया नो मी नाउ कि चंडीगढ़ से कि सरदार दामाजी हैं जिनके पास ये सर्विस है। सो शुरू ये हेल्थ केयर मोबिलिटी और इसके साथ हुआ, बट इट हैज टेकन अ बिगर शेप नाउ कि women are known that they can do this work. मैम लाइक आज की जो सोसाइटी है वो ओपन माइंडेड सोसाइटी बन चुकी है। हर हस्बैंड या हर पार्टनर अपनी दूसरे पार्टनर को सपोर्ट करता है, फैमिली अपनी डॉटर को, डॉटर इन लॉज को सपोर्ट करती है वर्किंग के लिए। बट अभी भी कुछ पार्ट है सोसाइटी का जिनको लगता है कि वुमेन को वर्क नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ घर के लिए बनी है। आपकी उनके लिए क्या एडवाइस है? जो ऐसे सोचते हैं ना कि women सिर्फ घर के लिए बनी है, काम करने के लिए, then they should pay them salary also, because housework is such, it is more difficult to do। मतलब बाहर जाओ तब भी इजी रहता है, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती कि घर में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट अल्टीमेटली जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे एथिक्स है, वो सब कहते हैं कि आपने घर को देखना पहले। और घर ऐसी चीज़ है, अगर आपका घर ऑर्डर में है तभी आप बाहर जाके काम करोगे, तभी आप सक्सेसफुल होगे। तो जो घर में लेडीज रहती हैं उनका काम हमारे से भी 2 गुना ज़्यादा है। इट इज़ टू मच। सो इट इज़ नॉट दैट दे आर नॉट वर्किंग, दे आर वर्किंग। ओनली थिंग वी डोंट पे देम एनीथिंग, बट दे आर सपोज्ड टू बी पेड इफ वी टॉक अबाउट दैट, इफ यू गोइंग इनटू इट। और आज की गर्ल्स देखो, आप चाहे गांव से हो, चाहे सिटी से हो या यूनिवर्सिटी से हो, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग। यू आर ऑल्सो वर्किंग, एवरीबडी इज वर्किंग। विदाउट वर्किंग चलता नहीं ना, सोसाइटी इज बिकम लाइक दैट। पहले हम घर में काम करते थे। पहले क्या था कि अगर आप जॉइंट फैमिलीज देखो या न्यूक्लियर फैमिलीज भी देखो, फ्रॉम स्टिचिंग टू क्लीनिंग टू स्वीपिंग, मॉपिंग, एवरीथिंग द लेडी यूज्ड टू डू। अभी हम वो काम आउटसोर्स कर देते हैं, पैसे तो दे ही रहे हैं हम दूसरे बंदे को, तो पहले लेडीज करते थे। सो लेडीज हैव ऑलवेज बीन वर्किंग। द ओनली डिफरेंस इज दैट सम गो आउट, सम स्टे होम। सो मैम जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ तो आपने अपनी फैमिली और बिजनेस लाइफ में कैसे बैलेंस बनाया? बैलेंस बनाने के लिए ना आपको हमेशा, अगर आप सोचो कि शुरू में ही बैलेंस हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसा होता नहीं। बिकॉज कभी आपके घर को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, कभी बिजनेस, बिकॉज बिजनेस
इज ऑल्सो स्मॉल बेबी, जो आपका आइडिया होता है दैट इज अ स्मॉल बेबी। तो जब बेबी बॉर्न होता है तो हम पहले फोकस किस पे करते हैं, बेबी पे करते हैं ना। तो पहले आप बेबी पे फोकस करते हैं, फिर जो टाइम बचता है तो आप फैमिली को देते हैं। तो जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है तो उतना उतना टाइम आप पहले फैमिली। सो दिस हैज़ टू बी योर थंब रूल। और कभी अगर फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए तो फैमिली को देते हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं होता है इसमें, ये सब आपकी मेंटल कैपेबिलिटी पे होता है और जो आपका सपोर्ट सिस्टम है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो वर्किंग लेडीज होती है, उनके बच्चे छोटे होते हैं, दे डोंट हैव एनीवन टू टेक केयर एट होम। तब उस टाइम में आई वुड से कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज हाउस, चिल्ड्रन एंड हाउस। चिल्ड्रन आर द फ्यूचर, सो फर्स्ट इज दैट प्रायोरिटी एंड देन इज वर्क। तो आपको टाइम लेके मॉनिटर करना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिजनेस इज ऑल्सो रिलेशन, इट इज़ अ रिलेशन विद योर पैशन। It is a relationship with your passion. It is not a relationship with anyone else. Yes. And love is relationship with your anyone. It can be your parent, it can be your boyfriend, it can be your brother. That is with human beings. And business is your relationship with passion. So मैम भी कहा कि आप अभी एक बुक लिख रहे हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। Book is about जो लाइफ से मैंने सीखा है। हम पहले बोलते हैं कि हम टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं, हमको अपनी लाइफ के बारे में, हमको अपने हार्ट को अपने कंट्रोल में करना चाहिए। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो भी आपके साथ होता है ना लाइफ में, वो सूनर और लेटर यू रियलाइज कि वो रीज़न से हुआ है, और वो आपको आपका हार्ट और आपका माइंड दोनों सिंक में बैठ जाते हैं एंड यू बिकम अ बेटर पर्सन। सो दे आर वेरी सिंपल इंसिडेंट्स ऑफ माई लाइफ जो हुए हैं, और उससे मेरे को क्या लर्निंग मिली है and how can you put those in your life. So it's a very simple book, very simple English, which should be out in the next month in December. नाम भी उसका टाइटल भी बड़ा सिंपल सा है, रोस्टी टोस्टी लाइफ। Life is like that. It is a roasty toasty life. So I hope that it makes a difference in the young generation, and more women like you, more young girls like you come out. I like that. सरताज लामा जी से हमें इतना कुछ सीखने को मिला है। अ सिंपल लेडी विद अ बेसिक आइडिया जो हम सब सोचते हैं बट हम कर नहीं पाते। शी डिड दैट।